स्टूडेंट हम कर रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट का पेपर, जिसका पेपर कोड है 6722। आइए जल्दी से जुड़ जाइए और अपने एमसीक्यूज और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको चेक कर लीजिए और देखिए आपने क्या स्कोर करा है। व्हाट्सएप नंबर वो भी दिखा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला है शिव, रिया, रोहित वर पार्टनर इन द फर्म ऑन 1st October 2024. Rohit had given a loan of 2 lakh rupees from the firm or interest joint 10% per annum as the partners agreement. The amount to the firm emphasizes that the interest on loan will be paid 6% per annum. Amount interest on the loan paid by Rohit for the year ended 31st March 2024. तो देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमारे को ये पता है लोन उसने कब लिया है, अक्टूबर में लिया है, और जो सेशन एंडिंग है वो कब की है, हमारी सेशन एंडिंग है हमारी 31 मार्च की। तो यानी लोन उसने 6 मंथ के लिए लिया है। क्लियर है ना इतनी बात? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, 2 लाख रुपीज का लोन लिया है जिसमें कितने मंथ के लिए है, 6 मंथ के लिए। तो यानी 6/12 और इंटू क्या हो जाएगा 10% यानी 10/100। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूरा कंप्लीट जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट करके 10,000 रुपीज आ जाएगा। क्या 10,000 रुपीज, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। देखो सिंपल कैलकुलेशन है भाई, 2 लाख रुपीज लिए हैं, 6% वो 10% के हिसाब से और 6 मंथ के लिए, तो 6/12 मंथ में और 10 जब से कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो आपको बताइए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10,000। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन बी है उन्होंने करेक्ट करा है। क्लियर है पहला क्वेश्चन, समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 में समीर, रजत और आस्था है पार्टनर इन द फर्म, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो इनका 2:3:1। रजत इसमें क्या हुआ है, रिटायर हुआ है 31 मार्च 25 को। ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट है फर्म की उसका बैलेंस कितना है, 2,40,000 रुपये। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट कितना है, 1,80,000 रुपये। और जो अमाउंट क्रेडिट हो रहा है रजत के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, तो वो क्या होना चाहिए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो देखो भाई 2,40,000 रुपये बैलेंस बचा हुआ है, जिसमें से 1,80,000 रुपये क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है। तो टोटल कितना पैसा भाई माइनस हो जाएगा, 2 लाख रुपए में से हम क्या माइनस कर देंगे, 2 लाख में से हम 1,80,000 रुपये जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना फंड बचेगा, 60,000 रुपीज। और हमारे पास जो पार्टनर है वो क्या है, पार्टनर का रेशियो क्या है, 2:3:1, जिसमें रजत का जो है वो कितना है, रजत 3 के लिए आता है, रजत का रेशियो क्या है, तो वो है 3:6। तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30,000 रुपीज़। क्या आ जाएगा आंसर आपका 30,000। और 30,000 जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट होगा। देखो टोटल कितना है, टोटल है 2,40,000 टोटल है, कितना है 2,40,000 है टोटल। कितना बेटा 2,40,000, उसमें से 1,80,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 60,000। और रजत का रेशियो जो है वो 3/6 है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो सेकंड वाले का आंसर है ऑप्शन सी। आप चेक कर लें जिनका आंसर 30,000 है करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको और सेट्स के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट के और डिफरेंट सेट्स के सॉल्यूशन चाहिए, डिफरेंट कोड के सॉल्यूशन चाहिए, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना
पेपर सेंड कर दें, उसकी पीडीएफ आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने इसका और वाला करा है तो मैं उसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। और वाले का आंसर आएगा ऑप्शन बी। और वाले का आंसर है ऑप्शन बी, वरुण ₹1,50,000 और तरुण 1,00,000। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा अगर किसी ने इस क्वेश्चन सेकंड का भी बी पार्ट भी करा है। क्लियर हो गया? ए पार्ट मैंने करके दिखा दिया है, बी डायरेक्ट बता दिया है आपको। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है आपसे? अमिता, शिवानी एंड तारुष वर पार्टनर in the firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Taru's share of profit at the end of the year amount ₹1,80,000 और अमिता शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड। तो आपको अमिता का क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। तो तारुस का जो शेयर है वो कितना है बेटा? 2 लाख। वो क्या है? अगर तारुस का शेयर देखेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे दे रखा है ना तारुस का शेयर कितना है? तारुस का हो जाएगा 29। ठीक है ना? अब किसका निकालना है? और अमिता का कितना है? अमिता का होगा 49। पहले अमिता है, निकालना किसका है? अमिता का बोला है ना निकालने को, और तारुस का तो हमें 29 पता है। तो जब हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें सीधे 1,80,000 में जो तारुस का शेयर है कितना है? 29 है ना, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और उसे क्या कर देंगे 9(2). तो जब हम तारुस का शेयर निकालेंगे तो तारुस का कितना आ जाएगा? 8,10,000। क्लियर है? और इसमें से अमिता का शेयर निकाल देंगे 8,10,000 से। अमिता का शेयर कितना है? 4:9, यानी 4/9 कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3,60,000। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? क्या करा हमने? पहले किसका शेयर निकाला? पहले निकाला हमने जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना था भाई? टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,80,000 रुपये था ना। 1,80,000 को रेसिप्रोकल करके 9/2 कर देंगे तो इसका जो आंसर आएगा 3,60,000। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चेक कर लें क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर होगा ऑप्शन बी। हम कोड कर रहे हैं 6722। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। जिनका ऑप्शन 3,60,000 रुपये आ रहा है करेक्ट है उनका आंसर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, ऑन 1 अप्रैल 2024 विनय लिमिटेड इशू कर रहे हैं 5 लाख के 9% डिवेंचर जिनकी फेस वैल्यू है 100 और 10% डिस्काउंट पे है। ये इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है? तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ कितना हो रहा है इसमें? तो क्वेश्चन फिफ्थ का मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका 9% डिवेंचर पे। क्लियर है? और जिसमें आपको क्या मिल रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया गया है? 10% डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है ना? तो यानी 10% डिस्काउंट पे ये डिवेंचर क्या हो रहे हैं? इशू हो रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? तो जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। सॉरी, क्वेश्चन फोर्थ, हाँ ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा 45,000। क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन डी। क्या सिंपल क्वेश्चन है, कैसे आएगा ये भी आप समझ लो। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 5 लाख का 9% निकाल लो बेटा, यानी 9/100। अगर आप 5 लाख को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे 9/100, क्योंकि 9% डिवेंचर है ना, तो कितना आ जाएगा? 45,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 45,000। क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई? हमने क्या करा? 5 लाख का 9% निकाला तो 45,000 आ गया, जिसका आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? समझ आ गया होगा कैसे करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, बिसन लिमिटेड एक्वायर एसेट कितनी है उन पे? 12,60,000 की है, और जो लाइबिलिटी है वो 2,40,000 की है। निमी लिमिटेड परचेज कर रही है कंसिडरेशन 9,40,000 पे। बिसन लिमिटेड ने इशू करे 12% डिवेंचर, 100 रुपीज ईच, और डिस्काउंट है 6%। क्लियर है? इन फेवर निमी लिमिटेड। तो आपको बताना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितने हो जाएंगे। तो सिंपल सी, यहाँ पे कितना खोला हुआ है? डिस्काउंट परसेंटेज कितनी दे रखी है? 6% दे रखी है, यानी जो
बोला हुआ है कि निमी जो परचेज कर रही है कंसिडरेशन कितनी है, 9,40,000 की है, तो आप 100 में से 6 को माइनस कर दो, तो आपकी जो डिस्काउंट के बाद जो वो आएगा, जो आपका इशू प्राइस आएगा वो कितना आएगा, डिस्काउंट कितना होगा उस पर, तो 100 में से हम क्या माइनस करेंगे 6% को, तो 94 हो जाएगा। और जब हम नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर, तो हम क्या करेंगे 9,40,000 को किससे डिवाइड कर देंगे, 94 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। 100 है डिवेंचर, ठीक है, उसमें से 6% हमने डिस्काउंट दे दिया क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 100 थी, तो 100 में से 6% माइनस करा तो क्या है 94, और जब नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे तो क्या करेंगे 9,40,000 को 94 से डिवाइड कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 10,000, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब असर्शन रीजन है, क्वेश्चन 6 देख लेते हैं जिसमें असर्शन और रीजन दिए हैं। असर्शन रीजन पढ़ लो। असर्शन है रिटायरिंग पार्टनर ऑफ द एग्जीक्यूटर is of the deceased partner are entitled to their share of goodwill at the time of retirement or death, और reason है goodwill is earned by the firm with effort of all existing partner including the retired or deceased partner। तो जो assertion है इस क्वेश्चन में और रीजन, assertion और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी इसकी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन रीजन, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। हम सेट कर रहे हैं कौन सा 67, हमारा जो सेट है वो है 6722। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। अगर आपको और सेट्स या आपके कोई और कोड है तो आप इस नंबर पे अपना पेपर को PDF कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको उनके सॉल्यूशन भी चैनल पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वानी विनय एंड अजय वर पार्टनर, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। वानी विनय एंड अजय वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। वानी रिटायर एंड हर शेयर वाज टेकन ओवर बाय विनय एंड अजय इन द रेशियो ऑफ 2:3। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द वानी और अजय आफ्टर वानी के रिटायरमेंट के बाद उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो सिंपल ही है क्वेश्चन भी, इसमें क्या करना है भाई, जो वानी है वानी का क्या है 5:10 है और अजय का क्या है, ठीक है, तो आपको दोनों का पता है। जब आप इनका क्या करेंगे न्यू शेयरिंग रेशियो निकालेंगे वानी और अजय का, तो आपका आएगा 5:1। 1:1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन डी। ये तो आपको करना आता ही होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सब बच्चों को निकालने आते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर है, मैच कर लें ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 8 देखें। क्वेश्चन 8 है आपका देविका एंड नीना वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 4:3. Amar was admitted as a new partner for 1/5 of share in the profit of the firm. Amar acquired 1/3 of his share from Devki. How much share did Amar acquire from Nina? तो ये भी क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, करा हुआ क्वेश्चन होगा। तो जब आप इसको क्या करेंगे, तो जो अमर है उसका टोटल शेयर कितना है यहाँ पे 1/5 है, और वो कितना एक्वायर कर रहा है 1/3 एक्वायर कर रहा है किससे, देवकी से। यही है ना क्वेश्चन में। तो जो नीना है उसका कितना बच जाएगा, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो नीना का शेयर बचेगा वो बचेगा आपका 215, 215 कैसे बचेगा आपको पता लग गया होगा, क्योंकि ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 2/15, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 इसका आंसर है ऑप्शन बी। अब तक आप कमेंट करके बताएं कि कितने 8 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपने अब तक करेक्ट करे हैं, उन्हें कमेंट भी करें। बाकी आप अपने जो आपके अपने सेट के अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो
चैनल पे जो आपको व्हाट्सअप नंबर शो करा जा रहा है उस पर आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं ताकि आप अपने आंसर्स भी चेक कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, आंसर चेक कर ले। नाव्या, कार्तिक एंड समीर वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। उनका जो रेशियो है वो है 4:3:1। समीर वॉज गिवन अ गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर विल नॉट बी लेस देन 57,000। तो जो वो एडमिट हुआ है वो गारंटी पे एडमिट हुआ है कि किसी भी कंडीशन में अगर कोई लॉस आता है तो उसे 57,000 रुपीज़ मिनिमम मिलेंगे, प्रॉफिट आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही। करे होंगे ऐसे क्वेश्चन आपने। एनी डिफिशियंसी ऑन द अकाउंट वॉज टू बी बोन बाई नाव्या और कार्तिक। और अगर कोई लॉस आ रहा है तो कौन उसको हैंडल करेंगे? ठीक है, नव्या और कार्तिक दोनों हैंडल करेंगे इक्वली, तो वो 1:1 में बांटेंगे उसे। क्लियर है? क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है। द फर्म अर्न प्रॉफिट ₹4 lakh ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025। अमाउंट डिफिशियंसी बोन बाई कार्तिक वॉज। तो कितनी डिफिशियंसी आएगी? उन्होंने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करा है। क्लियर है? तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें 3 बातें पता है। एक तो समीर का शेयर कितना है भाई, तो समीर का शेयर है 1/8। तो 4 लाख का अगर देखें तो 1/8 के हिसाब से समीर को कितना मिलेगा? उसे 50,000 मिलना चाहिए। और गारंटी कितने की है भाई? 57,000 की। ये बात तो क्लियर है भाई यहाँ पे। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 4 लाख के प्रॉफिट में जो कौन है? समीर, उसका 1/8 है तो इसके हिसाब से उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। पर उसकी जो गारंटी थी, गारंटी कितनी थी भाई? गारंटी थी 57,000 की। तो जो उसे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? अगर देखे जाए डिफिशियंसी जो हो रही है या जो लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 7,000 का, क्योंकि 57,000 में से क्या करेंगे हम? 50,000 माइनस करा तो 7,000 का क्या आएगा? लॉस आएगा। और 7,000 का लॉस दोनों क्या करेंगे? इक्वली 1:1 में बांटेंगे, तो यानी 3,500 ईच आएगा। देखो कैसे होगा भाई, 4 लाख रुपए है प्रॉफिट आया, उसका शेयर कितना है? 1:8, तो 50,000 आता है। पर उसे गारंटी कितनी की थी? 57,000 की। तो अगर लॉस देखे जाए या डिफिशियंसी देखी जाए तो कितनी है? 57,000 में से 50,000 माइनस करेंगे 7,000 की। और दोनों ने कहा था ना हम इक्वली बांटेंगे, यानी 1:1 में या 50-50। तो इस हिसाब से क्या हो गई? तो दोनों 50 बांटेंगे तो 3,500 ईच हो जाएगी। तो 3,500 ईच कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। समझ आया बेटा? जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो अधिकतर सभी बच्चों को आते होंगे। हाँ, अगर एंट्री लिख देंगे तो भी हो सकता है, पर यहाँ पे एंट्री से भी हो सकता है, पर वैल्यूज आपकी करेक्ट आएगी। तो बाकी एंट्री से भी स्टेप मार्किंग है आपके अकाउंट्स में, स्टेप मार्किंग है, जितना करा होगा उसके हिसाब से नंबर तो हर स्टेप पे मिलेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को हिट भी करा है तो भी समझो आपको उसमें 0.5 तो मिलना ही मिलना है, अगर आप क्वेश्चन को हिट करते हैं थोड़ी सी भी उसके रिगार्डिंग। बाकी एमसीक्यू, करेक्ट एमसीक्यू में क्या होता है? करेक्ट ही करना पड़ता है, पर जो बच्चे एंट्री लिखेंगे उसमें भी होगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है, नंदिता हाँ बेटा, एंट्री लिखी होगी तो भी 0.5 तक मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है बड़े क्वेश्चनों में सब में मिलेगा। 2 मार्क्स के बाद वाले हर क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन हिट करते हो ऑप्शन बी के, सेक्शन बी से, तो हर क्वेश्चन पे आपको मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन आपने ट्राई करा हुआ है तो। ठीक है ना, मतलब रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आंसर आपका मिसमैच भी आ रहा तब भी नंबर मिल जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, नंदिता, प्रभा और पार्टनर इन द फर्म मैन्युफैक्चर कर रही है फर्नीचर। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जो रेशियो है उनका 8:7 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। नंदिता विड्रॉ कर रही है 80,000 रुपये कैश और 20,000 रुपीज़ का फर्नीचर फॉर हर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग भी कर रही है। 80,000 की भी ड्राइंग की है उसकी और 20,000 का एज ए फर्नीचर भी उसने एक ड्राइंग करी है। क्लियर है? पार्टनर डीड प्रोवाइड अ चार्ज इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर ड्राइंग। और यहाँ पर जो है पार्टनर डीड में पहले ही मेंशन है, अगर कोई ड्राइंग करोगे तो 6% का चार्ज लग जाएगा। अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ नंदिता ड्राइंग फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025। तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा उसकी ड्राइंग पे, तो निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है नंदिता की। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। टोटल पैसे उसने कितने निकाले? 1 लाख रुपए निकाले। कैसे निकाले बेटा?
80,000 कैश निकाला है, उसके अलावा 20,000 का फर्नीचर, यही निकाला है ना भाई। ये तो हो गया कैश और ये हो गया फर्नीचर। तो टोटल अमाउंट उसने 1,00,000 रुपए निकाला है, और 1,00,000 रुपए का बेटा 6% लगा लो आप। तो 1,00,000 का 6% निकालोगे तो आपको सिंपल सी बात पता है, ठीक है। टोटल कितना निकाला, 1,00,000 निकाला ना, उसका 6% निकालो। और कितने महीने का ले लिया है, 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि नंदिता ने विड्रॉ कब करा है, क्वेश्चन में देखो तो बोला है ना, नंदिता विड्रॉ कर दिया कैश एंड फर्नीचर और पर्सनल यूज। तब पार्टनरशिप डीड फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम है। अमाउंट ऑफ नंदिता चार्ज 31 मार्च 2025 के लिए। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 3,000 रुपीज। क्या आएगा? 3,000। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 6% आएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 6 मंथ के लिए। तो आंसर क्या आएगा? 3,000 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर? 3,000 रुपीज। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना भाई। देख लो, कैश है 80,000, फर्नीचर है 20,000, टोटल 1,00,000, 6%, 6 मंथ के लिए निकाल लेंगे तो 3,000 रुपये आंसर आना चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो आंसर क्या आएगा? 3,000 रुपीज। 3,000 किसका आंसर आ रहा है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 क्या है आपका? क्वेश्चन 11 है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 की बात चल रही है। बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। तो यहाँ पे बोला हुआ है भाई, कंपनी एक्ट 2013 जिस बच्चे ने पढ़ा उसे पता ही है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन तो सीधे ही बुक का क्वेश्चन है। तो बोला है उसके हिसाब से क्या होगा, तो उसके हिसाब से होगा ऑप्शन सी, इशू पार्सली पेड अप द बोनस शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन 11 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन 11 आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है? जो क्वेश्चन 11 ए वाले का आंसर है ऑप्शन सी। इसमें एक बी वाला भी है और वाला भी है। अगर किसी बच्चे ने बी वाला करा है तो बी वाले का आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव और विद ऑल द अबव। ऑप्शन डी आंसर होगा। क्लियर है? दोनों बता दिए हैं मैंने इसमें, और दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। चलिए अगला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिलसाद, अजीत, दीपना वर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। फिक्स कैपिटल यहाँ पे दे रखी है, टोटल 5,00,000 रुपए, 4,00,000 और कितने दे रखा है 1,00,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 6% पर एनम है इंस्टेड ऑफ 7% पर एनम द एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो बेटा 1% का फर्क आ रहा है, टोटल में परसेंट कितना, तो 1% एक्स्ट्रा की जरूरत लग रही है यहाँ पे। तो टोटल में कितना है, 1% का फर्क जो है आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसके हिसाब से 1% का जो वो आ रहा है, उसके अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इसके हिसाब से आपकी एंट्री होनी चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए आपका, दीपा करंट अकाउंट डेबिट टू दिलसाद 1,000। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? जिन जिन बच्चों ने अपने आंसर मैच कर लिए हैं वो कमेंट में लिख के बताएं अब तक कितने उनके आंसर्स करेक्ट हैं। जो मैंने से कराया दोबारा करना। क्लियर है बेटा? चलो आगे देख लेते हैं।
ये मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसका बी पार्ट भी है, बी वाले का आंसर है आपका ऑप्शन सी। जो बी वाला पार्ट है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मनीषा कैपिटल। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? क्वेश्चन 12 की बात कर रहे हैं। मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,20,000 से, कबीर कैपिटल अकाउंट 30,000 और दिव्या का 90,000। ये तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ भी आ रहा होगा। क्लियर है? इसकी बात समझ आ रही है बेटा? क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो क्या है? इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर फर्म, द लॉसेज इंक्लूडिंग डिफिशियंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड फर्स्ट। तो ये थ्योरी का है, डायरेक्टली बच्चों को पता होगा। तो इसमें क्या है, सेक्शन 48, अगर हम सेक्शन 48 देखें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है लॉस जो है फर्स्ट पे करे जाएंगे प्रॉफिट में से। तो लॉस को क्या करा जाएगा? सबसे पहले पे करा जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ना, अगर हम कोई डिसोल्यूशन करते हैं पार्टनरशिप का, कोई कंपनी को क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, तो जो लॉस हैं या कोई भी हमारे को डिफिशियंसी आ रही है कैपिटल में, तो उनको पहले पे करा जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बिहाफ पे इसका आंसर होगा आउट ऑफ प्रॉफिट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, थ्योरी का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 है आपका, हीरा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 10%। तो 10% प्रीमियम पे उसने इशू करे हैं इक्विटी शेयर, उनकी फेस वैल्यू है 10% और प्रीमियम है 10%। 10% तो यानी आप समझ गए होगे, 10 रुपये का शेयर 11 रुपये पे। द होल अमाउंट वॉज पेइंग विद द एप्लीकेशन। सारा अमाउंट जो एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 4 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, द कंपनी डिसाइड टू अलॉट द शेयर प्रोरेटा बेस पे। कंपनी कह रही है कि भाई हम शेयरों को देंगे, और जो फालतू का अमाउंट है द अमाउंट रिफंडेड बाय द कंपनी वॉज, और जो फालतू का अमाउंट है उसे रिफंड भी कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो आपको पता है टोटल शेयर कितने रिसीव हो गए भाई? 4 लाख। तो जो कंपनी के शेयर की वैल्यू थी, फेस वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये थी, मगर 1 रुपये प्रीमियम पे था। तो 4 लाख शेयर और 10 रुपये का 1% कितना होता है? 1 रुपया, यानी 11 रुपये हो गया। तो भाई प्रीमियम पे जो शेयर आया उसकी कीमत अब कितनी हो गई? 10 रुपये की जगह 11 रुपये। तो कंपनी के पास जो पैसा आ गया वो कितना आ गया? 4,40,000। ठीक है, वो 44 लाख, 4 लाख नहीं, क्योंकि 4 लाख शेयर थे 11 के, तो 44 लाख रुपीस कंपनी के पास आ गए। जो कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना आ रहा है इस हिसाब से? 2 लाख शेयर इशू करने थे कंपनी ने, एप्लीकेशन पे 4 लाख रुपये आ गई, तो कंपनी के पास 22 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए। कितने आ गए भाई? 22 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो रिफंड कितने करेगी? 44 में से 22 वापस कर देगी, ये एक्स्ट्रा पैसा आया है। ठीक है ना? तो 22 लाख रुपए जो है कंपनी क्या करेगी? रिफंड करेगी। अब देख लो कैसे हो रहा है, सिंपल है क्वेश्चन बिल्कुल। भाई 4 लाख शेयर प्रीमियम पे बेचे हैं, 10 रुपये का शेयर 11 में, तो यानी कंपनी के पास 44 लाख रुपए आ गए। पर कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 2 लाख शेयर ही इशू करने की है, तो 2 लाख शेयरों को हिसाब से कंपनी को कितने 2 लाख रुपए चाहिए? 22 लाख रुपए चाहिए थे। तो 22 लाख फालतू आ गए, तो 44 में से 22 लाख को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो बचेगा कितना? माइनस करने के बाद बचेगा कितना भाई? 22 लाख रुपए बच जाएगा। तो 22 लाख रुपए रिफंड अमाउंट होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन 14 का। समझ आया किस तरीके से? बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, समझ तो आ गया होगा तरीका क्या था। भाई 2 लाख शेयर, कंपनी सिर्फ इतने शेयर इशू कर सकती है, तो उसने इशू करे 1 रुपये प्रीमियम पे, यानी 10 रुपये का शेयर 11 रुपये में, 10 तो उसकी फेस वैल्यू 1 पर 11 रुपये में, तो 22 लाख रुपए कंपनी ले सकती थी, मगर 4 लाख एप्लीकेशन आ गई, तो यानी 44 लाख रुपए आ गए। तो 44 में से 22 लाख कंपनी रख लेगी और 22 लाख क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 14 का क्वेश्चन ए कराया है, ऑप्शन ए कराया है, उनका करेक्ट है। इसका बी वाला पार्ट भी देख लो भाई। बी वाले में डिवेंचर विच डू नॉट हैव द
स्पेसिफाई चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज, थ्योरी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोलते हैं। जिन्होंने भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगर 14 का बी थ्योरी वाला जिसने करा है तो ऑप्शन सी उसका आंसर होगा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर। क्या बोलते हैं इन्हें? अनसिक्योर्ड डिबेंचर बोलते हैं। क्लियर है? अगर आप बच्चों को कोई और सेट है आपका, तो आप अपने सेट को पीडीएफ इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, आपके सेट के सॉल्यूशन भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 है आपका, इशू करे हुए 30,000 12% डिवेंचर, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू है 100, एट सर्टेन डेट ऑफ डिस्काउंट भी दे रखा, रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे आफ्टर 3 ईयर, बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिफोर इशूइंग दिस डिवेंचर वर रुपीज कितनी है? 5 लाख, एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन द इशू ऑफ डिवेंचर द बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना है? 50,000 रुपये। तो द डिवेंचर वर इशू, तो डिवेंचर को किस डिस्काउंट पे इशू करा गया है? क्वेश्चन 15 है, आप कैलकुलेट करेंगे। भाई टोटल कितने हैं? टोटल 5 लाख हैं, ठीक है ना, जिसमें से 50,000 क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट वॉज 50 है ना। अब जो आपका कवर लॉस होगा रिडम्पशन पे, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5%। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 का आंसर ऑप्शन सी होगा। सेट 2 कर रहे हैं बेटा हम, 67, ये वाला सेट कर रहे हैं हम, 6722 सेट है आपका 6722। क्वेश्चन नंबर 15 बताया है मैंने, इसका आंसर है ऑप्शन सी 5%। आप अपने आंसर मैच कर लें। अब तक हमने 15 क्वेश्चन करा लिए हैं, आप अपने आंसर मैच करके बताएं कि 15 में से आपने कितने करे हैं करेक्ट। 15 के 15 करेक्ट हैं या एक दो इनकरेक्ट भी हैं, आप बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, जुबिन, निधि, रीना अवर पार्टनर इन द फर्म शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1:1। फर्म लॉसेज इट्स बुक ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ऑन 31st जुलाई 25 रीना डाई, रीना की डेथ हो जाती है। हर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टिल द डेट of death was to be calculated on the basis of previous year profit. The profit of the firm for year ended 31st March 25 was rupees 6 lakh. प्रॉफिट कितना था? 6 लाख का था। तो बताना है रीना का प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, जब उसकी डेथ हुई उस समय तक उसने कितना प्रॉफिट अर्न करा या उसका क्या प्रॉफिट रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे को पता है भाई जो रीना है उसकी डेथ कब हुई, यहाँ पे लिखा है ना। सबसे पहले तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई रीना का जो शेयर है वो क्या है। रीना का शेयर है 2/5। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है रीना का? 2/5 है। ये रहा ना रीना 212, लास्ट वाली रीना है, तो 2/5 तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है। फर्म क्लोज होती है 31 मार्च को और 31 जुलाई 2025 को उसकी डेथ हो गई। तो यानी अप्रैल, मई, जून 3 महीने और जुलाई 4 महीने। रीना की जो डेथ हुई कब हुई? जुलाई में हुई, तो यानी 4 महीने मान लो। तो टोटल जो प्रॉफिट है बेटा कितने का है? यहाँ पे दिखा रखा है क्वेश्चन में 6 लाख रुपए का। सिंपल है, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है। रीना का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, यानी उसका पीएसआर क्या है? 2/5 है। और 4 महीने बाद उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 80,000 रुपीज। क्या आ जाएगा? 80,000 रुपीज। देखो कैसे होएगा, सिंपल देख लो। 6 लाख रुपए, उसका शेयर कितना है भाई? 2/5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मंथ 4 महीने बाद उसकी मौत हो गई 4/12।
तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इधर आएगा 40,000, नीचे आएगा 5, 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, तो आंसर क्या आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो 40,000 आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो 80,000 आ जाएगा, क्वेश्चन 16 ऑप्शन डी, 80,000 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो 16 का ए पार्ट, उसका आंसर आएगा, ऑप्शन का आंसर आएगा 80,000। वापस से देख लो, 6 लाख रुपीज है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका कितना है 2/5, और उसकी डेथ कब हो गई थी 4 महीने बाद हो गई, तो 4/12, तो हम सॉल्व करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बाकी अभी हम सेट 3 सेट 1 के सॉल्यूशन भी करेंगे, पर पहले इसे कर लेते हैं। इसका ही ऑप्शन बी भी है, बोला ऑन द डिसोल्यूशन, कौन सा क्वेश्चन है 16 का ही ऑप्शन बी भी देख लो, कुछ बच्चों ने बी करा है तो वो उसका आंसर मांग रहे हैं। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पुनीत और बिनी, एन अनरिकॉर्डेड एसेट है उनके पास 56,000 की, वॉज गिवन एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, और जो उनके पास क्रेडिटर है वो कितने के 70,000 रुपए के, इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ ₹50,000 एंड द बैलेंस वॉज पेड टू हिम इन कैश, रियलाइजेशन अकाउंट पे आपको करना है। तो सिंपल सा है क्वेश्चन, जब आप रियलाइज करेंगे तो आपका इसका आंसर आना चाहिए 20,000 ऑप्शन। तो जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो एसेट दे देंगे गिवन टू सेटल द पोर्शन, तो ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका, ऑप्शन ए जाएगा, डेबिट हो जाएगा 20,000 रुपीज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 16 का बी पार्ट का। 16 का जो ए पार्ट है उसको मैंने बता ही दिया था, उसका है 80,000, और 16 का जो बी पार्ट है 16, उसका आंसर है ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेबिट करेंगे ₹20,000। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है आपका, Gupta and Veena were partner in the firm, sharing profit and loss in the ratio 2:1. Gupta withdrew the following amount from the firm for personal use during the ending of 31st March 2025 में। क्लियर है, डिटेल ये दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6% लगी हुई है इसमें, और जो क्लोज हो रही है बुक वो 31 मार्च को हो रही है। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन गुप्ता ड्राइंग, गुप्ता की जो ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है कलेक्ट करना है। क्वेश्चन में थोड़ी सी लॉन्ग कैलकुलेशन रहेगी,
चलिए अब हम कर रहे हैं, क्लियर है बेटा यहाँ तक के क्वेश्चन? सेट 3 कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, सेट 3 भी कराना है। अभी हम फटाफट से कर लेते हैं जो जल्दी जल्दी वाले क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं इसका, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम कर रहे हैं इसका पार्ट बी। चलिए फटाफट से पार्ट बी कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन भी आप अपने आंसर मैच कर लीजिए। क्लियर है? थोड़ा जल्दी जल्दी भी हो जाएंगे क्वेश्चन। पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अ कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको पता होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, और बताओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनमें से कौन सी जो है कैश फ्लो की नहीं है, ये पूछा ना क्वेश्चन में। तो कौन सी है? वो है परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी फॉर ईच रुपीज। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 27 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी कराया उनका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अब हम पार्ट बी कर रहे हैं, समझ आ गया? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी का बी और वाला क्वेश्चन भी 27 का और वाला क्वेश्चन भी है एक। क्लियर है? तो जो और वाला क्वेश्चन है उसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। तो फ्लो ऑफ कैश में कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं है? तो वो होती है कैश डिपॉजिट इन बैंक। ऑप्शन डी इसका आंसर भी करेक्ट होगा। 27 के ए वाले का आंसर है, मैंने आपको बता ही दिया, सी पार्ट, और 27 का और बी वाले का आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर है? समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट देख लेते हैं 28 में क्वेश्चन है। 28 में क्या पूछा है? इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ। जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होती है, ठीक है, तो उसमें बोला एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ, किस चीज को एक्सप्रेस करते हैं? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 28 का। 28 का आंसर है ऑप्शन सी। इसका भी और वाला पार्ट भी है जिसमें बोला है स्टेटमेंट्स विच आर यूजफुल बोथ इंट्रा फ्रॉम द comparison over a different year and also interfirm comparison for the same year or for several year are known as। तो 28 का और वाला जो ऑप्शन है इसका आंसर होगा कॉमन साइज स्टेटमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर है? तो देख लो बच्चों, जिस जिसने ये करा है उनके करेक्ट पूरे पूरे नंबर मिलेंगे इनमें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 29। 29 में बोला है, स्टेटमेंट दे रखी है। पहली स्टेटमेंट है कैश इक्विवेलेंट मीन्स शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर readily convertible into known amount of cash and which are subject of an insignificant risk of change in value। स्टेटमेंट 2 में an investment normally qualify as a cash equivalent only when it has short maturity period of 3 months or more from the date of acquisition। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ ली हैं, और दोनों स्टेटमेंटों को पढ़ने के हिसाब से आप कह सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड जो है आपकी फॉल्स है। इसके कारण ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने ऑप्शन डी कराया उनका 29 बेटा कराएंगे कराएंगे, ये अब कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही ये होएगा बेटा, ये सेट है आपका 6722। हम कर रहे हैं अभी 6722, इसके बाद 67-1 भी करेंगे और 3 भी, सेट 1 सेट 3 भी करेंगे। अगर आप किसी और कोड को भी आंसर जानना चाहते हो तो आप इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस कर रहे हैं, ये सेट है 6722, पेपर कोड 6722 है। क्लियर है? 29 तक क्वेश्चन करा दिया है, 30 देख लें। अभी मैं आपके वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जिनको आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाए, फिर हम इसके बड़े क्वेश्चन पार्ट भी कराएंगे। क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन 30। द क्विक रेशियो ऑफ
जो है कितना है 8:1 है, ठीक है 0.1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दिस रेशियो, इस रेशियो में कौन सी ट्रांजेक्शन डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है ये आपका, ठीक है। तो बोला है जो क्विक रेशियो है वो क्या है 0.8:1, तो 0.8:1 है उसके हिसाब से। तो इसमें जो होगा इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹39,000, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड्स एंड सब हेड्स। क्लासिफाई करना है मेजर हेड्स में, सब हेड्स में इसको। तो ये तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। मेजर हेड और सब हेड में आपको क्लासिफाई करने को बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही है भाई, जैसे अनपेड डिविडेंड क्या होता है, करंट लाइबिलिटी होती है। अनपेड डिविडेंड पहले वाला है, अनपेड डिविडेंड क्या है, इसका मेजर हेड होगा करंट लाइबिलिटी। अनपेड डिविडेंड का मेजर हेड होगा करंट लाइबिलिटी, और सब हेड होगा इसका अदर करंट लाइबिलिटी। अगर बोला है रॉ मटेरियल, तो इसका मेजर हेड होगा करंट एसेट, और इसका सब हेड क्या होगा रॉ मटेरियल का, इन्वेंट्री। क्लियर है। रॉ मटेरियल का मेजर हेड क्या होगा, करंट एसेट, और सब हेड क्या होगा, इन्वेंट्री होगा। ये तो पता ही होना चाहिए। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, इसका मेजर हेड कौन सा होगा, नॉन करंट एसेट। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, इसका मेजर हेड 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, नॉन करंट एसेट। और सब हेड क्या होगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आपके सर ने, टीचर ने बहुत बार कराया होगा, तो ये तो आपको पता ही है क्वेश्चंस। क्लियर है, इनमें कुछ बताने वाली ऐसी बात तो है नहीं। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो है कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है।